विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर स्थित सनसेट पॉइंट में साल 2025 का आखिरी सूरज के मनोरम दृश्य ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भाव विभोर कर दिया। देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगी। सरोवर किनारे आस्था, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश विदेश से आए सैलानियों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ऐसी कई तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह से अपने नए साल का जश्न लोग मना रहे हैं। फिर चाहे वो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर की, जहां सनसेट पॉइंट से साल 2025 का आखिरी सूरज लोगों ने देखा। इस दृश्य को श्रद्धालु और पर्यटकों को उन्होंने अपने कैमरे में भी इसे कैद किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ विपिन सोलंकी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अभी पे देखिए नए साल का इंतजार सभी को है और देखिए उसी के साथ ये भी बड़ा सवाल कि आखिर तैयारी किस तरह की है। तो मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी कितना उत्साह और कितनी बदलती नजर आएगी 2026 की तस्वीर। जी बिल्कुल, उदयपुर में खास तौर पर देखा जा रहा है कि हर वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूँ उदयपुर की ओल्ड सिटी, और ओल्ड सिटी का ये जगदीश चौक है जो प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर है, और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है क्योंकि आमतौर पर टूरिस्ट प्लेसेस जो है वह 5 बजे के बाद में बंद हो जाते हैं, तो सारा का सारा मूवमेंट जो होता है उदयपुर में टूरिस्ट का वह ओल्ड सिटी तंग गलियां जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और बात रही कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, तो उदयपुर में 800 से ज्यादा रिसोर्ट्स होटल है वो सारे के सारे बुक हो चुके हैं। इसके साथ में जो शहरी एरिया है जिनमें मैरिज गार्डन में उन्होंने भी पार्टी का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए वडोदरा से, पारुल के स्टूडेंट से। हम किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं? 2025 कैसा गया और क्या उम्मीद है 2026 किस तरह से रहेगा? बस थोड़ा अच्छा जाए और 2025 के ये एंड करने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आए हैं। थोड़ा जो उदयपुर का फेमस जगह है वो सब घूम रहे हैं, बाकी कल नाथद्वारा जाने का प्लान है। ये हमारे मेन लीडर। आप बताइए किस तरह से सेलिब्रेशन होगा 31st का? हमारा तो हम तो वडोदरा से आए हैं, तो हमारा सब फ्रेंड्स ग्रुप है, तो हमने नॉर्मली सब रखा है खाने पीने का अपना और म्यूजिक नाइट का, बस यही चल जाएगा। बाकी कल तो हम जा ही रहे हैं मंदिर सुबह सुबह 3 बजे, यही है। बिल्कुल, तो उदयपुर में जो टूरिस्ट आए हैं वो 3 से 4 दिन का पैकेज साथ में लेके आए हैं, जिसमें से यहाँ उदयपुर के आसपास के जो पर्यटन स्थल है उनको घूमने के साथ साथ 31st नाइट का भी आनंद ले सके। सर कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? हम लोग जयपुर से आ रहे हैं। जयपुर से आए हैं उदयपुर घूमने? अभी करेंटली जयपुर से आ रहे हैं। क्या क्या कहाँ से रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले? हाँ, दिल्ली के रहने। किस तरह से 31st का प्लान किया आप? शांति मतलब पीस चाहिए। दिल्ली का पोल्यूशन छोड़ के आए हैं हम, इसलिए यहाँ की आबोहवा जो है, हाँ यहाँ की आबोहवा Better, वहाँ से तो very बहुत बेटर है। मैं खांसी लेना भूल गई हूँ। बिल्कुल, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो गुजरात से आए हैं, और भी यहाँ पर ग्रुप से जिनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आए हैं आप? Hi, I'm from Indore. इंदौर से? No, I'm not interested. सर कहाँ से आए? हम आए हैं विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल के पास। भोपाल के पास है। किस तरह से रहेगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन? आपका क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग है सर, बाहर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग थी, और वो मतलब हो रहा है वैसा। बहुत अच्छा, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग फ्रेंडली हैं, और फूड वगैरह भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। कैसा लगा उदयपुर घूम के? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, दूर दूर से मध्य प्रदेश से सहित अन्य जगहों से टूरिस्ट आए। आप देख सकते हैं कि जो वॉकिंग है उदयपुर की इन तंग गलियों में लोग वॉक करना काफी पसंद करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो 4 व्हीलर की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। और ये सिटी पैलेस का एरिया है जहाँ पर सिटी पैलेस की एंट्री होती है इसी रोड से, और यहाँ पर भी टूरिस्ट है, और भी टूरिस्ट है जिनसे बात करें किस तरह से। भैया कहाँ से आए हैं? अच्छा है सूरत। सूरत से? क्या प्लानिंग है सेलिब्रेशन को 31st की? नहीं प्लानिंग नहीं, ये उठा के ले आए, बोले चलो तो आ गए। बिल्कुल, ये सिटी पैलेस का एरिया है, और यहीं पर बड़ी संख्या में जो है टूरिस्ट आते हैं और सिटी पैलेस अंदर पहुंचते हैं।
ठीक है, और, विपिन, आप 31st लोगों की से प्लानिंग को बातचीत लेकर भी भी करिए विपिन, आप लोग लोगों यहाँ से पे बातचीत भी सिस्टम करते रहिएगा, लेकिन उसी के साथ हमें ये भी बताइए कि देखिए नव वर्ष है, नया साल है, जिसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या बाकी दिनों से आज कुछ अलग नजर आता है? जब आप निकले हैं बाजार में, लोगों से भी बातचीत कर रखे हैं, उसके अलावा कुछ अलग रौनक नजर आती है? बिल्कुल। मैम, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह से सेलिब्रेशन रहेगा, क्या अलग क्या लग रहा है? अहमदाबाद से आए हैं एंड बहुत हैपनिंग है। और यहाँ का हम लोग नहीं सोच रहे थे इतना ज्यादा था, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे मजे आ रहे हैं। सारे ऑलमोस्ट सारे गुजरातीज आर हियर, क्योंकि गुजरात में शायद दारू और पार्टी नहीं होती है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे काफी सारा, बट बहुत अच्छा मॉल है, बहुत लाइवली है एंड बहुत हैपनिंग है। अच्छा, सो आज का दिन किस तरह से अलग लग रहा है आपको, किस तरह से? तो नॉर्मली बहुत क्राउड नहीं होता यहाँ पे जब हम आते हैं जस्ट हॉलीडे के लिए, बट आज बहुत सारा क्राउड है। सारी होटल्स फुल है, हर जगह पे रेस्टोरेंट पे काफी सारे लोग हैं, और हर जगह लाइक म्यूजिक और पार्टी सब ऐसा लग रहा अच्छा, है। लास्ट जानना चाहूंगा, प्लानिंग क्या है 31st? 31st का हम लोग पार्टी में ही जाएंगे ऑफकोर्स, यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करके, थोड़ा लोकल घूम के शॉपिंग करने जाएंगे। ठीक है विपिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी और जानकारी लूंगी। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। वीरेंद्र, नया साल का आगाज अब से कुछ ही घंटों में हो जाएगा, लेकिन कैसा नजारा है? क्या अभी से जो नया साल है उसको महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है रिद्धि सिद्धि चौराहे पर मौजूद हूँ, और आप अगर तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कढ़ाई के अंदर जो है पिछले कुछ घंटों से लगातार दूध है वो उबाला जा रहा है, और बाल्टियों के अंदर भर भर के जो है यहाँ पर केसर और पिस्ता के साथ जो है लोगों को पिलाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पूरे जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ये दूध पिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमूमन जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं जो नशीली चीज़ें होती हैं उनसे अपने जो नए साल की शुरुआत करते हैं, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा जो है नशीली चीज़ों से दूर रहें और अपने जो कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत है वो दूध के साथ करें। मेरे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है अभी? बिल्कुल, अभी हमने 5 बजे से कार्यक्रम शुरू कर दिया था, तब से जो है नौजवानों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है आम, क्योंकि इस दूध महोत्सव का जो उद्देश्य है वो एक पूरे प्रदेश के अंदर मैसेज देना है कि भाई नशे से किस तरीके से हम नौजवानों को दूर रख सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि किस दिन प्रतिदिन जो है नशा जो है फैलता जा रहा है। तो इस नशे के ऊपर सरकार अंकुश लगाए और लोगों के अंदर जागरूकता अभियान जो है चलाए। आज हमने जो है NSUI राजस्थान के तरफ से जो है आज रिद्धि सिद्धि जो कि कोचिंग हब कहलाया जाता है, यहाँ हमने इसी उद्देश्य के साथ किया है, क्योंकि चारों तरफ स्टूडेंट्स रहते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में ये जन जागरूक एक अभियान है कि नए साल की शुरुआत नशे के साथ नहीं, दूध के साथ, क्योंकि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और बैनर भी लगाए पूरे शहर में? बिल्कुल, बैनर और होल्डिंग का मुख्य उद्देश्य जागरूकता अभियान हो गया। नशे के खिलाफ NSUI राजस्थान हमेशा से काम करता आया है। इससे पहले हमने जो है वो नशे के खिलाफ यात्रा चलाई थी, साइकिल यात्रा, जो कि जैसलमेर से लेकर जयपुर तक आई, और आज हमने नशे के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया है। इस अभियान को केवल हम लोग यहाँ तक ही नहीं या होल्डिंग पोस्टर तक सीमित नहीं रखे हैं, हम इस पे जो है जमीन पे काम कर रहे हैं। 2026 में कोई ऐसा रिजल्ट निकलेगा जिससे क्या है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो नशे के अंदर धकेलते जा रहे हैं या फिर नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो इस ऐसा कोई मैं आपको अपना व्यक्तिगत एक एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं जेल गया था एक आंदोलन के तहत। उस जेल के अंदर मैंने 60% 22 और 19 साल के बच्चे, 19 से 22 साल के बच्चों को मैंने देखा जो नशे की लत के कारण जो है चोरी चकारी में फंस गए और जो है जेल के अंदर बंद है। राजस्थान सरकार को इसके ऊपर कठोरता से काम करना चाहिए। NSUI राजस्थान ने 2025 के अंदर कई अभियान चलाए, जिसमें नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा रही, और भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग अभियान चला रहे हैं। 2026 के अंदर हम एक बड़ा आंदोलन फरवरी माह के अंदर शहीद स्मारक पे नशे को लेकर करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा आज हमने यहीं से की है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से आम बच्चा जो गांव ढाणी से पढ़ने आता है उसको यहाँ के गुरु जो हैं अपने शिकंजे में
फंसा देते हैं, उनको पहले कहीं विनोद, एक चीज आपको ये नहीं लगता कि भाई जैसे ये कोचिंग हब है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स है, और आप देखिए कि अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे चारों तरफ जो है यूथ है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात है कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उन गिरोह को भी धरपकड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन होता है या फिर जो कह सकते हैं कि स्थानीय जो प्रशासन रहता है उसकी भी भूमिका कहीं 100%। मैं जब बता रहा हूँ ना, जेल का एक्सपीरियंस यही है कि उसमें केवल नशे करने वाले लोग थे, नशा बेचने वाले लोग, इनको संरक्षण कौन देता है, किसकी शय पे नशा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि कोचिंग हब है, यहाँ पे नशा बिकता है। यहाँ पे जो है लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि नए साल की शुरुआत है। बाबूजी दूध से कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, दूध से करेंगे। नशा बंदी करो और दूध से ही नववर्ष मनाओ। भैया आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया काम है ये। अभी जैसे देखा गया है कि यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा नए वर्ष में ये दूध का संचलन आपने बहुत ही अच्छा शुरू किया है, क्योंकि नवयुग पीढ़ी है जो ठेकों पे कर रही है पूरी। और दूध के साथ करें सबकी शुरुआत। नशे को छोड़ना चाहिए। जो नशे क्लब पार्टी जा रहे हैं वो बहुत गलत सोसाइटी है। आप दूध से करोगे तो जीवन में अच्छा रहेगी। देखिए, आपको मैं तस्वीरें अगर बाहर की दिखाऊं तो आप देखिए, मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र आपको तस्वीरें बाहर के भी दिखाएंगे कि अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दूध के गिलास है हर किसी के हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है लगातार अपील भी यही की जा रही है कि नशा नहीं, दूध से करें अपने नववर्ष की शुरुआत। ये स्लोगन है वो यहाँ पर दिया गया है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों के अंदर इसी तरीके से आयोजित हो रहा है। और आप देखिए कि अगर मैं जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र, हर किसी के हाथ में जो है दूध का गिलास दिखाई देगा, और इसके नज़दीक में जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो अन्य जो नशे की दुकानें होती हैं वो भी है, वहाँ वो दुकानें पूरी तरीके से खाली और पूरी भीड़ है वो दूध पीती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज जो राज्य सरकार भी लगातार अपील कर रही है युवाओं से कि आप नशे से दूर रहिए, क्योंकि जिस तरीके से नशे की जो कह सकते हैं कि इस पूरी इस जाल के अंदर जो युवा फंस जाता है उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उसी की वजह से जो है क्राइम है वो बढ़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है राजधानी जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जो है अलग अलग इसी तरीके के कार्यक्रम हैं वो आयोजित हो रहे हैं, और जिसके अंदर जो है सिर्फ एक ही मैसेज है कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाना। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की वापस आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। साकेत गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, सिरोही से जुड़े हैं। साकेत, देखिए नववर्ष की हम बात कर रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, क्योंकि अब तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितनी तैयारियां नजर आ रही है। जरा सीधी तस्वीरें दिखाइए सिरोही से। देखिए, सिरोही जिले में राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू है, और गुजरात और महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों की पहली पसंद माउंट आबू बना हुआ है, जिसको लेकर माउंट आबू और आबू रोड में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर काफी बड़ा क्राउड है। यहाँ पर हर होटल्स में, और यहाँ पर शरद महोत्सव अलग चल रहा है, तो हर जगह क्राउड है, पर्यटकों पे खासी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे पीछे हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेज है, यहाँ अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर नववर्ष को लेकर प्रोग्राम शुरू होंगे। दिल्ली से यहाँ पर डीजे पार्टी आई हुई है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई हुई है, वो यहाँ पर अपने कार्यक्रम देगी। यहाँ पर सभी टेबलें जम चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो गेस्ट है, सैलानी है, वो यहाँ पहुंचेंगे। तो हर तरफ यहाँ पर नववर्ष के स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। हर कोई उत्साहित है, हर कोई उत्साह से भरा हुआ है। जी अच्छा, ये भी आपसे समझेंगे। देखिए, उत्साह है क्योंकि नववर्ष है, लेकिन कितना अलग आ रहा है नज़ारा, कितना अलग है नए साल को लेकर, क्योंकि आमूमन हम देखते हैं कि जब बाहर निकलते हैं तो नज़ारा कुछ और रहता है। नए साल में कुछ अलग तस्वीरें नजर आई। कुछ ना कुछ अलग हटके किया जाता है। जहां मैं अभी खड़ा हूं, सन होटल और रिसोर्ट में, यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। करीब 1000 से अधिक यहाँ पर सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सैलानियों का स्वागत करने के लिए काफी अलग अलग अंदाज में यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए। हमारे आसपास हम देख सकते हैं कि पूरी एक सजावट की गई है। हर जगह यहाँ पर विशेष तरीके से उनको किया गया। खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। खाने पीने की पूरा सारी स्टॉलें यहाँ पर लग चुकी है। दूध से भरी कढ़ाई यहाँ पर लग चुकी है। हर तरफ उत्साह है, उमंग है। स्टेज पर अभी कुछ ही देर में
देर में यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के जो कलाकार हैं, डीजे के कलाकार हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। वहीं माउंट आबू में जो भी पर्यटक पहुंच रहा है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे फूल और गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। माउंट आबू में शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर हर कोई पर्यटक उत्साहित है। वहीं पर्यटन विभाग, पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई है, किसी भी पर्यटक को परेशानी नहीं आए, इसको लेकर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर जो पर्यटन केंद्र है, वहाँ पर एक सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिससे किसी भी तरह की असुविधा होने पर उस सुविधा केंद्र पर संपर्क किया जा सकता है और उनकी जो अच्छा, असुविधा है आपने एक उसको जिक्र दूर किया किया जा सके। दूध से भरी कढ़ाई का जिक्र आपने किया है, तो देखिए साफ तौर पर लगता है कि ये दूध से भरी कढ़ाई भी नववर्ष में एक नया संदेश देने के लिए है। हालांकि युवाओं को भी अभी हमने सुना जिन्होंने जिक्र किया कि नशा नहीं बल्कि दूध पीकर नववर्ष की शुरुआत करिए। खैर, ऐसी कई और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।